और छत्तीसगढ़ के लिए बुरी खबर यह है कि कोरोना के 14 नए मामले सामने आ गए हैं। दुर्ग और कवर्धा में 14 नए एक्टिव केस सामने आए, जहां पर रायपुर में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज है, दुर्ग में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। सूरजपुर की बात की जाए तो 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज यहां पर मिले हैं। कवर्धा से भी 6 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। और ऐसे में एक बार फिर से कोरोना का यूटर्न छत्तीसगढ़ में कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से मरीजों की संख्या थी, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या, वो ये इंगित कर रही थी कि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ जो है वो कोरोना मुक्त हो सकता है, लेकिन एक बार फिर से मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। टी एस सिंहदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। छत्तीसगढ़ में उम्मीद की जो किरण उठती है, वो किरण कहीं ना कहीं फिर से एक बार धूमिल हो जाती है इन आंकड़ों के साथ, क्योंकि अब जो 14 नए मामले सामने आए हैं, इसमें समय लगेगा अभी मरीजों को ठीक होने में। बाकी लोगों को भी वहां पर ढूंढना होगा कि कौन कौन लोग संपर्क में थे। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय का, सरकार का काम थोड़ा सा बढ़ गया है छत्तीसगढ़ में। बहुत ज्यादा बढ़ा है और कहीं ज्यादा और बढ़ने की संभावना है। अभी तक हम लोग छत्तीसगढ़ में रहने वाले नागरिकों की देखभाल कर रहे थे, और अब लगातार जो हमारे नागरिक अन्य राज्यों में काम कर रहे थे और लौट रहे हैं, वो लगातार उन्हीं की संख्या बढ़ रही है। अभी आपने उल्लेख किया था सूरजपुर में 6 का, ये झारखंड के जो साथी आए थे और यहाँ रह रहे थे, उनके माध्यम से ये 6 हुए। अभी छत्तीसगढ़ में बाहर से जो लोग आ रहे हैं, देश भर से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आए, बॉम्बे से आए, नासिक से आए, नागपुर से आए, गोंदिया से आए, सिलीगुड़ी से आए, तेलंगाना से आ रहे हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं। ये इन लोगों के वापसी के आने के बाद और इनकी जब जांच हम यहाँ कर रहे हैं, तो ये 14 जो नए केस आए हैं, ये पूरे के पूरे वही हैं। तो 14 और 6 20, ये 20 केस वो हैं जो बाहर से आने वाले लोगों से अब यहाँ पर उनकी उपस्थिति हो रही है। हमको पूरे हौसले से, पूरे तन्मयता से, पूरे समर्पित भाव से आने वाली दिनों में और बड़ी चुनौती आएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। उसका सामना करना है और लोग आएंगे। भारत सरकार ने भी निर्णय ले लिया कि जिसकी जहां जैसे हालत थी, अब उन्होंने कहा कि आप वापस जाओ या जा सकते हो, तो ये स्थिति बढ़ेगी। सर, काम का जिक्र इसलिए भी किया क्योंकि कल से सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू हो जाएंगे, एक तो वो, दूसरा सरकारी दफ्तरों के साथ साथ शराब की दुकानें भी खुल जाएंगी। यानी कि इन जगहों पर भी, इन मोर्चों पर भी सरकार को और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। और आपने जैसा कि कहा कि बाहर से आए हुए मजदूर बहुत ज्यादा इस हद तक जिम्मेदार हैं, जिससे कि छत्तीसगढ़ में जो पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े बढ़े हैं। कैसे आप लोग उसकी निगरानी कर पाएंगे? सरकारी दफ्तरों की निगरानी, फिर दुकानों के बाहर की निगरानी, जो मजदूर आ रहे हैं क्योंकि लाखों में संख्या बताई जा रही है, उन लोगों की निगरानी। जो सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे हैं, वो पहले से ही जो छत्तीसगढ़ में रह रहे थे, तो वो निगरानी में थे, स्क्रीनिंग में थे। वो महीने, 2 महीने, 3 महीने से छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, तो वो नए प्रकरण नहीं है। जो उनकी स्थिति थी वो हो चुकी थी। अब जो बाहर से हमारे नागरिक आएंगे, हमारी बहुएं हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे नागरिक हैं, अब ये वापस आएंगे। तो अगर ये संक्रमित क्षेत्रों से आ रहे हैं और संक्रमण इनको ग्रहण कर चुका है, तो अब हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी कि जब वो वापस आएंगे तो हमको देखरेख करनी पड़ेगी। उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। और अफसरों को या कार्यालयों में जो काम होंगे, वो और एहतियात बरतना पड़ेगा। इनकी व्यवस्थाएं हम सबकी सेपरेट क्वारंटीन की हमने बना भी रखी थी कि जो भी नागरिक आएंगे, तो ब्लॉक लेवल तक, जिले में, ब्लॉक में, पंचायत तक में हम लोगों ने व्यवस्थाएं बनाई हैं कि बाहर से आने वाले हमारे नागरिकों को कहां कहां रखा जा सकता है। और उन्हीं व्यवस्थाओं में रख के जब हम जांच कर रहे हैं, तो ये परिणाम आ रहे हैं। हम उनको सीधे मिलने नहीं दे रहे हैं। हमारे जो नागरिक यहाँ पहले से ही रह रहे थे, जो बाहर के गए हैं रह रहे थे, उनको मिलने नहीं दे रहे हैं, और ये हमको आगे भी जारी रखना पड़ेगा। शराब की दुकान खुलने का कुछ लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सर, और कल से शराब की दुकानें जब खुल जाएंगी, वहां लोगों को समझाना क्या सरकार के लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। हालांकि एक प्रशासनिक अमला जो है वहां पर लगातार काम कर रहा होगा, बावजूद इसके लोगों को इसका पालन करवाना कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं? चुनौती रहेगी। लोगों की जेब से खर्चे होंगे जो घर के दूसरे काम में भी खर्च हो सकते थे। केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया, राज्यों को आमदनी के जो संभवतः हानि हो रही है, वरना क्यों शराब की दुकान खोलने की बात होनी चाहिए।
तो राज्यों की हानि की भरपाई केंद्र अगर दूसरे माध्यम से करती तो शराब की दुकानों को खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने अंततः ये निर्णय लिया कि चलिए शराब की दुकानें अगर एक आमदनी का जरिया है, सामाजिक बुराई भी हो सकती है, तो भी हमने ये निर्णय लिया कि इसको खोल रहे हैं। तो केंद्र सरकार के निर्णय के बाद फिर ये राज्यों के लिए बहुत कठिन है कि उस क्रिया को रोक पाए, लेकिन अगर भीड़ ज्यादा अनियंत्रित होती है तो जरूर शासन उसको निगरानी करेगी, उसकी कड़ी नजर उस पर रखेगी और भीड़ अनियंत्रित नहीं होने देगी। बहुत शुक्रिया आतिया सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पहले आपने तमाम रोडमैप पर काम किया, आगे भी उसे जमीनी स्तर पर आप लोग लागू करेंगे और बेहतर असर